Good morning, students. Class 7, Chapter 3, History. Your next topic is the Tughlaqs. In the important rulers of Tughlaq dynasty included Ghayasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. जब हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो तुगलक डायनेस्टी के जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी. क्योंकि एक रूलर है तो डेफिनेटली उसे आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी. ही लेड कैंपेन टू कालानौर एंड पेशावर एम टू सिक्योरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट फ्यूचर मंगोल अटैक. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आर्मी बनाई थी तो वो कहाँ तक थी, उसकी कैंपेन मतलब कहाँ तक इस एरिया को कवर करती थी. वो कैंपेन टू कालानौर एंड पेशावर, और जिसका इस आर्मी का मकसद क्या था, नॉर्थ फ्रंटियर एरिया को सिक्योर करना, उसकी हिफाजत करना. सल्तनत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो हिस्सा था उसको सिक्योर करना, उसकी हिफाजत करना. किससे? फ्यूचर मंगोल अटैक से. क्योंकि अभी हमने इससे जो पहली वाली वीडियो थी खिलजी डायनेस्टी, तो हमने उसमें पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत पर कई बार अटैक किए थे. इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसी आर्मी तैयार की जो तुगलक डायनेस्टी पर मंगोल कभी अटैक करें फ्यूचर में तो वो उस अटैक का उनका मुकाबला कर सके और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है उसको वो बचा सके मंगोल के हमलों से. क्योंकि आर्मी को इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि अगर कोई बाहरी आकर हमला करे तो उससे अपने देश को और अपनी जो भी डायनेस्टी है, अपना जो एरिया है, उसको बचाया जा सके. इवन बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के अगर हम सक्सेसर की बात करते हैं तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक. यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन तख्तनशी हुए? फिरोज शाह तुगलक. एंड फिरोज शाह तुगलक कंसोलिडेट हिज रूल. द सल्तनत ऑफ दिल्ली बिगेन टू डिसइंटीग्रेट. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक के पास तख्त आ गया और वो मुंतखब हो गए, बादशाहत या बागडोर उनके हाथ में आ गई, तो फिरोज शाह तुगलक के दौरे हुकूमत में क्या हुआ, जो दिल्ली की सल्तनत थी वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई. वजह क्या थी? लार्जली बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नॉबल्स. वजह ये थी कि जो भी नॉबल्स थे ना, उनमें पावर को लेकर एक स्ट्रगल होने लगी. और जब ये स्ट्रगल होने लगी तो उसकी वजह से सल्तनत में क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन पैदा होने लगा. द इंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली Sultanate was completed by Taimur, who attacked Delhi and the neighboring areas in 1998 to 1399. The integration of Delhi Sultanate, दिल्ली सल्तनत का जो डिसइंटीग्रेशन था वो तैमूर के ज़रिए was completed by Taimur, who attacked Delhi. जब दिल्ली पर हमला किया तैमूर ने तो ये जो डिसइंटीग्रेशन फैला हुआ था वो पूरा हो गया. पूरा होने का मतलब ये है कि तैमूर के अटैक से दिल्ली सल्तनत दरहम बरहम हो गई. एंड द नेबरिंग एरियाज ना, और जो भी वो अटैक दिल्ली, तो तैमूर ने जब हमला किया था तो वो कौन सा साल था? 1398 टू 1399. और उसके जो दिल्ली सल्तनत के आसपास के एरिया थे वो भी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए जब तैमूर ने हिंदुस्तान वहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर हमला किया. द सल्तनत आफ्टर द तुगलक. तो तुगलक के बाद सल्तनत की भागदौड़ किसके हाथ में रही? आफ्टर द तुगलक के बाद दिल्ली में सैयदीन की डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड हुई. उसके बाद में आते हैं लोधी. तो लोधी कंस्टिट्यूटेड टू रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा. लोधी लोगों ने, जो लोधी डायनेस्टी थी वो दिल्ली से आगरा तक फैली हुई थी 1526 तक. क्योंकि 1526 के बाद हिंदुस्तान में कौन आ गए थे? मुग़ल. क्योंकि 1526 में जो बाबर थे मुग़ल सल्तनत के फाउंडर, वो हिंदुस्तान आए थे. बट द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ओनली ओवर अ स्मॉल रीजन नेबरिंग दिल्ली. लेकिन लोधी डायनेस्टी का जो भी कंट्रोल था
दिल्ली सल्तनत पर, वो कहाँ था? वाज ओनली ओवर ए स्मॉल रीजन, बहुत छोटे से एरिया पर कंट्रोल था, जो और नेबरिंग दिल्ली और कुछ दिल्ली के आसपास के जो नेबरिंग एरियाज थे वहाँ पर था। वो कौन कौन से एरियाज थे? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर। अच्छा, तो ये वो जगहें थी, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया। ये जो रीजन थे, ये जगहें थी, यहाँ की जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इन एरियाज़ को दूसरे रूलर यहाँ पर रूल कर रहे थे, दूसरे लोगों का यहाँ पर हुकूमत थी, ना कि लोधीज़ की। दे डू नॉट ओनली इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट बट आल्सो एन्जॉय एटोनॉमस एग्जिस्टेंस। और इन लोगों ने क्या किया? दे नॉट ओनली इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट, इन लोगों ने एक मतलब स्टेट ही इस्टेब्लिश नहीं किया, फ्लरिश्ड स्टेट नहीं इस्टेब्लिश किया, बल्कि जो भी ऑटोनॉमस जो भी पावर्स थी इनकी, ये उनको अभी बहुत इन्जॉय करते थे। तो लोधी सल्तनत, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो लोधी जो डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में लास्ट डायनेस्टी थी। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पर हिंदुस्तान पर मुग़ल आ जाते हैं राज करने के लिए। यहाँ पर पहला मुग़ल बादशाह जो थे वो अकबर थे, जो हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ पर राज किया। अब बेटा ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज पहले की तरह आपको क्या करना है, इसमें आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक पर करनी है और जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी पर करनी है। ये मैं बता देती हूँ। पहली, रज़िया सुल्तान हैड टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन बिकॉज, रज़िया सुल्तान को अपने तख्त ताज से क्यों हटना पड़ा? क्योंकि शी वाज अ वुमेन इन मेंस वर्ल्ड। बलबन वाज द रूलर ऑफ, बलबन किस डायनेस्टी के रूलर थे? स्लेव। हेवनली फोर्टिफाइड टाउन विद द प्रेजेंस ऑफ सोल्जर वर नोन एज, क्या कहलाता था? गैरिसन टू कोर्ट। इस तरह से ये आपको सारे करने हैं। क्या है ये? चूज़ द करेक्ट। उसके बाद में आ जाते हैं बेटा आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी, इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज आल्सो ट्रू। द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वर नॉट डिपेंडेंट ऑन बंदागन, इट इज फॉल्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन द बंदागन्स। ये है आपका रज़िया सुल्तान वाज ओनली वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इट इज ट्रू। इसी तरह से आपको लास्ट वाला करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गयासुद्दीन बलबन। खराज वाज द लैंड टैक्स इम्पोज बाय द अलाउद्दीन खिलजी टू इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करके हम आपको भेज देंगे। उसके बाद में आपके आते हैं 10 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर। जैसे कि पहला है, नेम 3 प्रोमिनेंट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के 3 प्रोमिनेंट सुल्तान के नाम लिखने हैं। व्हाट वर द चलगान्स? नेम द 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। हु वर मुख्तीज? व्हाट आर गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन्स क्या थे? इसी तरह आपके 50 to 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि पहला है, वाई वाज इंक्रीज इन लैंड टैक्स इम्पोज बाय मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लैंड टैक्स बढ़ाया था वो क्यों बढ़ाया था? व्हाट स्टेप अलाउद्दीन खिलजी ने करप्शन को डिस्करेज करने के लिए, रोकने के लिए कौन से स्टेप उठाए? ठीक है, इसी तरह से ये जैसे अब तक आप करते आए हैं क्वेश्चन आंसर कॉपी पे वैसे ही करने हैं। उसके बाद में ये हैं आपके 80 से 100 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट आपका क्वेश्चन है, वाई वर द, जैसे आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के प्रोजेक्ट के फेल होने की क्या वजह थी? वाई वर नॉबिल्स अनहैप्पी विद अल्तमश चॉइस ऑफ सक्सेसर? क्यों जो भी नॉबिल्स थे वो उन्हें पसंद नहीं था कि अल्तमश का अपने तख्त नशी करना, अपनी बेटी को अपना जानशी बनाना। रज़िया सुल्ताना पर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आपको पूरा काम हम आपको सेंड कर देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी पर और आपको एक्सरसाइज बुक पर करनी है। बहुत ध्यान से साफ राइटिंग में करिएगा। थैंक यू वेरी मच।